बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपको याद होगा गुज़श्ता रोज़ मैंने एक वीडियो की थी और बात की थी हमने इस्लामाबाद पुलिस की लेडी कांस्टेबल इकरा नज़ीर के बारे में। मैंने आपको बताया था इकरा नज़ीर कितनी एक इंटेलिजेंट लड़की थी, किस तरह से उसके इतने अच्छे ब्रिलियंट नंबर्स आए थे यूनिवर्सिटी में और बैचलर्स ऑनर्स करते हुए साथ ही साथ वो CSS की तैयारी भी कर रही थी। और ऐसे में इकरा की जो पुरस्कार मौत है उसने बड़ा ही एक अहमियत इख्तियार कर ली थी, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर एक सुबकी की वजह थी, जिसके बाद बाकायदा इसके ऊपर कमेटी बिठाई गई और वालिदैन नहीं चाहते थे कि पोस्टमार्टम हो, लेकिन उसके बावजूद पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें आया कि इकरा ने जहर खुरानी की है, यानी कि जहर खाया है। अच्छा, मामला इतना सादा नहीं है। मैंने आपको गुज़श्ता वीडियो में भी बताया था कि बहुत ही जल्दी इकरा को गुस्ल देकर दफनाने की बात की गई थी। इकरा को हॉस्पिटल लाने वाले SP साहब थे। इकरा को हॉस्पिटल लाने के बाद वहाँ पर जिस तेज़ी के साथ सारे काम किए गए और निपटाने की कोशिश की गई और ये कहा गया कि इकरा के वालिदैन से बात हो गई है और दफनाने का कह दिया गया है, वो पोस्टमार्टम नहीं चाहते, इन चीज़ों के बाद सूरत-ए-हाल काफ़ी पुरस्कार हो गई थी। जिसके बाद SP साहब, जिन्होंने ये तो ज़रूर कहा था कि इकरा जो है उसके साथ हमारे फैमिली टर्म्स हैं और हमारे अपने गाँव की है और इसलिए इकरा का हमारे घर आना जाना था। इकरा के बारे में पहले तो मालूमात ये थी कि वो अपने पुलिस हेडक्वार्टर्स में जो जगह मिली होती है वहाँ पर रहती है, लेकिन अब मज़ीद जो डिटेल्स आई हैं उसके मुताबिक SP साहब के घर भी, उनके घर भी जाके रहना होता था, क्योंकि उनकी फैमिली के साथ जान पहचान थी, फैमिली भी वहाँ होती है। अच्छा, SP साहब ने ये कहा कि मेरी फैमिली के साथ कभी इकरा ने कोई ऐसी बात नहीं की कि वो किसी परेशानी का शिकार है। इकरा के वालिदैन ने भी कहा कि किसी परेशानी का उसे कभी जिक्र नहीं किया था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इकरा ने जहर खा लिया। ये कहा गया था कि पेस्टिसाइड यानी कि कीड़े मार जो दवाई होती है वो इकरा ने खाई, लेकिन ये भी मामला मशकूक था कि इकरा ने पहले कीड़े मार दवाई खाई, उसके बाद वो वहाँ घर से निकली, घर से निकलने के बाद वो बैंक गई, बैंक से निकलने के बाद वो SP साहब के घर पहुँचती है। SP साहब कहते हैं कि वो कहती है कि मैं बैंक आई थी, मुझे कुछ काम था, उसके बाद वो उनके घर आई। लेकिन वो ये दवाई खाने के बाद दुनिया जहान में घूमती क्यों रही, वो अपने ही घर में क्यों नहीं बैठी रही, अपने ही कमरे में क्यों नहीं बैठी रही, ये एक बड़ा सवाल था जो कि उसको उठाया गया। SP साहब उसको इमीडिएटली वहाँ लेकर आए, लेकिन वो सर्वाइव ना कर सकी और उसने जान दे दी। अब मामला कुछ मशकूक नज़र ये आता है कि ऐसा क्या हुआ कि उसने गोली खाई, सारी दुनिया में फिरी, या फिर ऐसा है कि उसे गोली SP साहब के घर में ही खाई और वहाँ पर उसकी डेथ हुई और उसके बाद उनको यहाँ पर इसको हॉस्पिटल में लाना पड़ा, या डेथ घर में नहीं भी हुई तो रास्ते में उसने जान दे दी, या फिर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट उसकी डेथ हुई है। अभी पोस्टमार्टम में बहुत सी चीज़ें आनी बाकी हैं। इब्तदाई मालूमात यही है कि उसकी डेथ हॉस्पिटल में हुई है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं कि पुलिस मुकदमा दर्ज वालिदैन नहीं करवाना चाह रहे थे, ना ही वो उसका पोस्टमार्टम कराना चाह रहे थे, लेकिन SP ट्रैफिक नज़ीर आरिफ शाह के खिलाफ अब तहकीकात शुरू कर दी गई है, उनको शामिल तफ्तीश कर दिया गया है, क्योंकि अब वो शामिल तफ्तीश है तो जब भी कोई शख्स शामिल तफ्तीश होता है तो उसको फिर इतनी देर के लिए जॉब पर नहीं रखा जाता, उसको मुअत्तल कर दिया जाता है। IG पुलिस ने वज़ारत दाखिला को ख़त लिखकर कहा था कि इंक्वायरी मुकम्मल होने तक SP आरिफ शाह जो है वो मुअत्तल रहेंगे। अब जो अहम इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, एक ऐसी खबर आई, आप यकीन करें, जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिया। एक ऐसा ख़त इस वक्त इस लड़की का सामने आया है जिसने पूरे डिपार्टमेंट पे सवाल उठा दिए हैं। एक लड़की मेरी रोज़, जिसकी कुछ दिन पहले डेथ हुई है, जिसने खुदकुशी की है, उसके वालिदैन का कहना है कि माँ बाप के साथ हस्बैंड के साथ उसके इतने कोई टर्म्स ख़राब नहीं थे, से वो ये चाहता था कि वो जिस स्टेशन में खुद पोस्टेड है वहाँ पर वो आ जाए, अगर नहीं आ सकती तो जॉब छोड़ दे। वो टेंशन में थी, लेकिन ये किसी को नहीं मालूम कि वो बार बार जाके एप्लीकेशन दे रही थी, उसको एप्लीकेशन पर भी छुट्टी नहीं दी जा रही थी, वो शदीद टेंशन का शिकार थी। उसकी पोस्टिंग भी उसके शौहर के शहर में नहीं की जा रही थी, जबकि ये बाय रूल्स है कि अगर मियाँ बीवी दोनों एक ही जॉब में है, दोनों पुलिस में है, तो ऐसे में मियाँ बीवी को एक जगह पे पोस्ट किया जाता है ताकि उनकी फैमिली लाइफ भी मुतासर ना हो। लेकिन यहाँ पे भी उसे कॉम्पनसेट नहीं किया गया। यहाँ तक कि कहते हैं कि वो लड़की जब आखिरी बार दरखास्त देने गई थी कि मुझे छुट्टी दी जाए, तो उसको जब टर्न डाउन किया गया तो कांपते हाथों के साथ सल्यूट करती हुई वापस अपने घर गई और उसके बाद उसने जहर की गोलियाँ खाई और उसने वो दुखी नोट जो है वो लिखा। आप यकीन करें, दिल कांप जाता है। बच्चों की माँ थी, मैं तो सोचती हूँ पता नहीं उसने ऐसे क्यों किया, क्योंकि जो भी है, जो भी मुश्किलात थी, मुश्किलात का हल नहीं है। आगे की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है। फिर खुदकुशी हराम है, चाहे किसी भी मज़हब में हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, किसी भी मज़हब में खुदकुशी हराम है। और उसके बाद वो जो नन्ही बच्चियाँ छोड़ गई है पीछे, वो माँ के बगैर रहेंगी। लेकिन चले, उसने जो ये कदम उठाया, लेकिन उसके पीछे अब एक बहुत ही पुरस्कार मामला वो ये लग रहा है जो इस वक्त इस लड़की का ख़त मंजर आम पर है, जिसमें कि ऐसे इंकशाफात किए गए हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पुलिस के अंदर कुछ ऐसी बातें, मुझे अल्फाज नहीं उसके लिए आ रहे, कि लड़कियों के साथ जो कुछ वहाँ पर हो रहा है, उनको जिस तरह से हरास किया जा रहा है, जिस तरह से उनका इस्तेहसाल किया जा रहा है। ये ख़त है जो कि इकरा ने 2018 में लिखा था। इकरा जो है, जब उसका रिज़ल्ट आ गया, वो CSS की तैयारी करनी है, वालदा उसकी बीमार थी, वालदा ने उसको कहा था कि तुम अब घर आ जाओ, हमें तुम्हारी नौकरी की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी CSS की वो तैयारी कर रही थी, तो उसे जॉब तो छोड़ ही देनी थी।
यानी वो एक स्टेबल फैमिली से थी कंपैरेटिवली, और उसको पता था कि मेरा आगे फ्यूचर है, इसलिए उसने इतना बोल्ड कदम उठाया और उसने एक बड़ा ही बोल्ड किस्म का ख़त जो है लिखा, जिसमें उसने वज़ीर-ए-आज़म को, चीफ जस्टिस साहब को, महकमे के हेड्स को एड्रेस किया, और उसमें वो इंकशाफात किए जो मैं अब आपको उसका ख़त बताने जा रही हूँ। आप परेशान हो जाएंगे। और बहुत बड़ा सवाल है IG साहब, बहुत बड़ा सवाल है इमरान खान साहब, बहुत बड़ा सवाल है चीफ जस्टिस साहब। इसको देखिए, इसको सुनिए, इसकी तह में जाइए, इसकी तहकीकात करवाइए, इसकी बाकायदा तहकीकात होनी चाहिए कि क्या ये हो रहा है हमारे इदारों में। सुनिएगा ज़रा। सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि SP ट्रैफिक के होते से आरिफ शाह साहब को हटा दिया गया है, अभी मुअत्तल किया गया है। थाना आपारा SHO की मुद्दत में FIR दर्ज कर दी गई है। मैं ख़त की तरफ अभी आती हूँ, कुछ मंदरजात आपको बता दूँ। नीम बेहोशी की हालत में उसे पूरी क्लिनिक अस्पताल लाया गया था। MLC स्लिप पर MO ने लिखा है कि पॉइजनिंग हुई है, जिसकी बदौलत दौरान इलाज मौत वाक़ई हुई है। अच्छा, उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए जो है वो वालिदैन ने इजाज़त फाइनली दे दी, और उसके बाद कांस्टेबल इकरा और अजीज़ की मौत इंतहाई पुरस्रार है। ये दोनों जो है इकरा अजीज़ की मौत जो इंतहाई पुरस्रार है, और कोई जहरीली चीज़ खिलाई गई है जिसकी वजह से मौत वाक़ई हुई है। दफ़ा 302 का वक़ूफ़ पज़ीर होना पाया जाता है। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। ये मैंने आपको बता दी कि बेसिकली फाइंडिंग्स क्या थी। अब ज़रा उस ख़त की तरफ आते हैं, और जो कुछ चीज़ें पुरस्रार है वो ये है। 12 मैंने आपको बता दी हैं। वो जो चीज़ें पुरस्रार थी वो ये थी कि किस तरह से वो कहाँ से निकली, कहाँ से गई, कब खाया जहर, ये तमाम मामला जो है ये बहुत ही पुरस्रार है। अब एक ख़त मंजर आम पर आया है, वो लेडी मुलाजमान और अफसरान हेडक्वार्टर पुलिस की जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वज़ीर दाखिला, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, IG इस्लामाबाद को ख़त लिखा गया है। अब ख़त का उन्वान क्या है? इंसाफ बराए हवा की बेटी। अब ज़रा सुनते जाइएगा। मैं जैसे जैसे ये ख़त पढ़ी थी मेरे वाक़ईतन रोंगटे खड़े हुए थे। मुअद्दबाना गुजारिश है कि हम लड़कियां पुलिस लाइंस में ड्यूटियां सरअंजाम दे रही हैं। लाखों करोड़ों मजबूरियों के बाद दुनिया की सताई पुलिस का महकमा ज्वाइन किया है और अपने घर, अपनी बहन, भाई, माँ बाप को छोड़ दिया है। महकमे में भर्ती होने के बाद हमारे माँ बाप के बजाय हमारी इज्जत का ख्याल रखना सीनियर अफसरान का काम है, लेकिन यहाँ काम उल्टा है। हमें रोज़ाना की बुनियाद पर कई कुत्तों का सामना करना पड़ता है। अल्फाज पर गौर कीजिए, कुत्तों का सामना करना पड़ता है। पुलिस लाइंस का निज़ाम ख़राब है। DSP से लेकर ASP के पास पेशी हो तो रीडर और ऑपरेटर हमें एक मखसूस जगह बताते हैं कि यहाँ आ जाओ, हम आपका काम बग़ैर पेशी के करवा देंगे, और हमें मजबूरन करना पड़ता है। आपके हेडक्वार्टर में DSP और उसके रीडर्स और ऑपरेटर्स ने अलग अलग कमरे तैयार कर रखे हैं जहां हमारे अमालनामों की समात अपनी इज्जत देकर होती है। आप सोच सकते हैं ये बात। यही हाल ऊपर तमाम रीडरों और ऑपरेटरों का है, इसलिए अलग अलग कमरे तलाश करते हैं। जनाब, खुदा का खौफ खाएं, आपकी भी बेटियां होंगी। हमारी इज्जत आपके हाथ में है। हमारी कुछ लड़कियां जिनकी इज्जत से DSP हेडक्वार्टर्स और कुछ रीडर्स ऑपरेटर्स खेलते हैं, उनकी तस्वीर और वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं, जो कि सिर्फ चीफ जस्टिस साहिबान को ही व्हाट्सएप की जाएंगी। आपसे इल्तमास है कि काली और गंदी भेड़ों को लाइन से निकाले और हमें इंसाफ दे, ये आपकी जिम्मेदारी। अच्छा, यहाँ ये बात करते हुए मैं आपको बताती चलूँ कि सब लोग ऐसे नहीं होते। खुदा खौफी वाले लोग भी होते हैं, ईमानदार लोग भी होते हैं, दीनदार लोग भी होते हैं, लेकिन कुछ गंदे लोग होते हैं, और ये सिर्फ पुलिस लाइन्स में नहीं, हर इदारे में होते हैं। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, आप अपनी नौकरी को इंपॉर्टेंस देते हैं, अपनी इज्जत को इंपॉर्टेंस देते हैं। कई दफ़ा आपकी मजबूरियाँ आपके आड़े आ जाती हैं। ये आपके किरदार के ऊपर भी डिपेंड करता है, आप कितने खुद इतने ईजी किसी को एक्सेसिबल होंगे, तब भी आपके लिए मसाइल होते हैं। जॉब पर रहते हुए जॉब करने के तरीके जो है इन लड़कियों को सीखने पड़ते हैं, लेकिन कुछ लड़कियाँ जो मजबूर भी होती हैं, जो डरी हुई भी होती है, वो बहुत सी बेवकूफ़ियाँ भी कर जाती हैं। अच्छा, वो ये कहती हैं, आपसे इल्तमास है कि काली और गंदी भेड़ों को लाइन से निकाले और हमें इंसाफ दे, ये आपकी जिम्मेदारी है, वरना हमें मजबूरन मीडिया का सहारा लेना पड़ सकता है, जो कि महकमे की बदनामी का बायस बन सकता है। अपना नाम सिर्फ चीफ जस्टिस साहिबान को ही अरसाल कर रही हैं। आइंदा के लिए हमारी नई आने वाली बहनों की इज्जत बचाने के लिए सिर्फ लेडीज़ के लिए एक स्पेशल ऑफिसर तैनात की जाए, जिसकी रीडर लेडी ही हो। आपसे इंसाफ की तवक्को है, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। हैरत की बात यह है कि हमारे कई इदारों में, इवन पुलिस में, लेडी पुलिस की गैर मौजूदगी की वजह से बहुत से जो मुल्ज़िमान पकड़े जाते हैं उनका इस्तेसाल होता है। औरतें जो पकड़ी जाती हैं उनको पकड़ने वाले मर्द होते हैं, और फिर उनके साथ जो कुछ होता है वो कहानियाँ भी बरसरे-आम है। आगे ये खत 2018 में लिखा गया, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, और ख़त पर एक डेयरी नंबर भी लगा हुआ है। अच्छा, मैं आपको कुछ चीज़ें इकरा के बारे में और जाते जाते से बताना चाहती हूँ कि इसका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से था, ज़िला मानसहरा से था। ये तमाम चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। डॉक्टर ने कुछ बातें बताई हैं, वो मैं आपको कुछ तो बता चुकी हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से अब इसकी कुछ डिटेल्स मेरे पास अभी आधी पहुँची हैं, और कुछ
आपको आखिरी लम्हे ज़रा मैं इकरा के बताना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, उन्होंने जो कुछ इकरा की ट्रीटमेंट के दौरान देखा वो कहते हैं कि इकरा को जब जुम्मे के रोज़ हस्पताल लाया गया था उसकी हालत काफ़ी तशवीशनाक थी। शायद इकरा ने कीड़े मार दवा खा रखी थी। इकरा SP ट्रैफिक आरिफ शाह के घर पर रिहाइश पजीर थी। वही इकरा को पोली क्लिनिक अस्पताल में लेकर आए। 1 घंटे के अंदर इकरा की मौत हो जाती है। अच्छा, आरिफ शाह के मुताबिक जब इकरा हेडक्वार्टर से सुपरमार्केट आई, मेरी इकरा के साथ बात चल ही रही थी कि अचानक उसे कै आई, जिस पर उसे फौरी तौर पर पोली क्लिनिक अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर तकरीबन पौने घंटे तक उसकी जान बचाने की कोशिश करते रहे। इसी दौरान में डॉक्टर्स का ये कहना है कि आखिरी लम्हों में इकरा ने एक कै भी की थी। अस्पताल ले जाने से पहले इकरा के वालिदैन को भी इस चीज़ से आगाह कर दिया था, ये उन्होंने कहा, जो कि इकरा के साथ SP साहब थे जो कि इसको लेकर आए थे। तो ये तमाम चीज़ें जो है अभी तक इसमें जो भी अपडेट्स है मैंने आपको बता दी। मज़ीद जो अपडेट्स होंगे आपको बताऊंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और खुदा के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, आपसे मेरी एक अपील है कि इस इशू को देखिए, बहुत बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ वेरी सीरियस। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।